टुडे इज़ द डे जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की है 2 साल। अब टाइम फैक्टर एक बहुत इम्पॉर्टेंट है जो हमें अपने एकदम से पैनिक सिचुएशन में आ गई कि अरे पेपर कंप्लीट ही नहीं हो रहा पूरा। I have gone through many phases. में जो रेगुलर क्लासेस चल रही हैं उसको मिस करके सेल्फ स्टडी करना, तो वो भी पीछे बैकलॉग क्रिएट ही होता है। I'm very thankful to IIT. They have proved it what they say. इट वॉज वेरी ग्रेटफुल कि मैंने ये कोचिंग ज्वाइन किया अपने लिए। तो उस टाइम मुझे थोड़ा सा ये लगा, ट्रस्ट हुआ कि she can do. Trust on the teachers. Practice makes the man perfect. Hello everyone, my name is Trisha Kharbanda and I am an IIBN. मेरे नीट 2025 का स्कोर 542 है। आई एम फ्रॉम छत्रपति संभाजी नगर। तो मेडिकल चूज़ करने का एज अ करियर वॉज माई चाइल्डहुड ड्रीम। मैंने सोचा था बचपन से ही कि मैं डॉक्टर बनूंगी बिकॉज दिस इज़ अ नोबल प्रोफेशन टू सर्व ह्यूमैनिटी। नीट 2025 का एक्सपीरियंस ऐसा था कि मैं पहले सुबह जल्दी उठी तो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लाइक एनसीईआरटी रीडिंग बायो की, तो इम्पॉर्टेंट जो लर्निंग पॉइंट्स थे जो एक बार देखना ज़रूरी है लाइक पेपर से पहले, मैंने वो रीड किया। फिर फिज़िक्स केमिस्ट्री के मैंने थोड़े फार्मूला गो थ्रू किए और उसके बाद थोड़ा मेडिटेट किया और मैं सेंटर के लिए अपने एग्जामिनेशन के लिए निकल गई। तो वहाँ मैं 1-1.5 घंटा पहले पहुँच गई थी। तो वहाँ पे चेकिंग हुई और हम सब मैं अंदर पहुँची और मेरे साथ के जो स्टूडेंट्स थे हम अपने हॉल में पहुँचे और 1 घंटा अप्रॉक्स बाकी था एग्ज़ाम के लिए। तो वहाँ पे मैंने अपने आप को काम किया और मेडिटेट किया कि टुडे इज़ द डे जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की है 2 साल, अपना फुल डेडिकेशन के साथ अपने पेरेंट्स और मेरी टीचर्स ने जो मुझे सपोर्ट किया है और गाइड किया है। सो दिस इज़ द डे टू शो योर एफर्ट्स। तो जैसे ही पेपर हाथ में आया तो मैंने बायोलॉजी स्टार्ट किया। जैसे मैं अपना टेस्ट सीरीज़ का पेपर नॉर्मली करती थी, तो बायो का मैंने जब क्वेश्चन पेपर देखा तो मेरे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व तो हो रहे थे, लेकिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि पेपर थोड़ा लेंथी है। बायो का मुझे लेंथी लगा पेपर, तो जो क्वेश्चंस मुझे नहीं आते थे वो मैंने रिव्यू के लिए बाद में छोड़ दिए। तो मैं केमिस्ट्री के लिए गई फटाफट, तो वहाँ पे मैंने किए सॉल्व, तो मुझे ठीक लगा केमिस्ट्री का भी पेपर। तो नॉर्मली जो क्वेश्चंस मुझे एक बार में नहीं क्लिक कर रहे थे तो वो मैंने छोड़ दिए, क्योंकि टाइम फैक्टर एक बहुत इम्पॉर्टेंट है जो हमें अपने नीट एग्ज़ाम के लिए एकदम परफेक्ट रखना चाहिए ताकि हमारा पूरा पेपर अच्छे से कंप्लीट हो। तो मैंने क्यूरियोसिटी में एक्चुअली मैंने फ़िज़िक्स का पेपर पहले देख लिया था केमिस्ट्री से, तो मुझे थोड़ा लगा कि फ़िज़िक्स का पेपर हार्ड और लेंथी आया है। तो ठीक है, मैंने केमिस्ट्री का अटेम्प्ट तो किया जितना मैं कर सकती थी और रिव्यू के लिए कुछ क्वेश्चंस छोड़ दिए। तो फिर मैं फ़िज़िक्स के लिए गई, तो वहाँ पे लाइक क्वेश्चंस काफ़ी लेंथी थे, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए। तो जैसे कुछ क्वेश्चंस बीच में मुझे नहीं आ रहे थे तो मैंने बार बार उसके बारे में नहीं सोचा, तो मैं नेक्स्ट के लिए गई। तो पेपर लेंथी था फिज़िक्स का, तो मैं एकदम से पैनिक सिचुएशन में आ गई कि अरे पेपर कंप्लीट ही नहीं हो रहा पूरा। तो लेकिन कैसे भी करके पेपर जितना मैं कर सकती थी मैंने अपना बेस्ट दिया। तो उसके बाद मैं सेंटर से बाहर निकली और आईआईबी गई। तो वहाँ पे टीचर्स ने मुझे समझाया कि हाँ, पेपर एक्सपेक्टेड से भी थोड़ा डिफ़िकल्ट आ गया है, तो लेकिन ऑल ओवर इंडिया यही सिनेरियो है। तो फिर मैंने आसपास बच्चों से बात की जो मेरे फ्रेंड्स थे, तो उनका भी यही था कि पेपर थोड़ा हार्ड था। तो फिर मैं घर पे गई और रिजल्ट्स का वेट किया। तो यही थी नीट डे की जर्नी। तो उसके बाद फिर जो मेरा प्लान रहता था नॉर्मल स्टडी प्लान, तो आईआईबी से जब छुट्टी होती थी तो मैं घर पे जाती थी, थोड़ा खाना खाती थी और फिर थोड़ा रेस्ट भी लेती थी। उसके बाद ही मैं पढ़ने बैठती थी। तो मैंने कभी भी पीसीबी में से किसी भी सब्जेक्ट को लाइक टॉप प्रायोरिटी नहीं दी कि ये सब्जेक्ट मुझे और अच्छे से करना है या ये सब्जेक्ट मेरा अच्छा है तो मैं इसको ही ध्यान दूंगी, ऐसा नहीं किया मैंने तीनों सब्जेक्ट्स को इक्वली अटेंशन दिया और आईआईबी के परफेक्ट नोट्स और मॉड्यूल ही फॉलो किए। बायो के लिए एनसीईआरटी और आईआईबी के मॉड्यूल्स, और फिज़िक्स केमिस्ट्री में जो रनिंग नोट्स टीचर्स लिखवाते थे और जो मॉड्यूल्स में क्वेश्चंस होते थे तो हम वही बनाते थे क्वेश्चंस। तो
IIB में तो इतने टेस्ट होते थे वीकली, और टेस्ट सीरीज़ के भी इतने टेस्ट होते थे कि हमारी जो परफॉर्मेंस थी और पेपर में बैठना कैसे है या अपने आप को कैसे तैयार करना है, तो वो हमारे लिए बहुत ही मतलब अच्छा रहा था टू प्रिपेयर फॉर दैट वन डे। तो IIB में भी एवरीवन इज़ वेरी सपोर्टिव, टीचर्स, फैकल्टीज, टीम मैनेजमेंट, तो उन्होंने हमें बहुत गाइड और सपोर्ट किया। हमें तो एक पाथ पे चलना है, लेकिन टीचर्स होते हैं जो हमें पाथ पे चलना सिखाते हैं ताकि हम इधर उधर भटक ना जाएं। तो दिस इज़ द थिंग एंड आई एम वेरी ग्लैड एंड ग्रेटफुल कि मैंने IIB को अपना कोचिंग सेंटर चूज़ किया, बिकॉज एवरीथिंग वॉज वेरी परफेक्ट कि हमें कैसा नीट में चाहिए, परफॉर्म करना कैसा चाहिए, तो हमें बहुत कुछ सिखाया गया था। एंड वही कि हमें अपना बेस्ट देना चाहिए। एंड मैं नीट 2026 के एस्पिरेंट्स को यही बोलना चाहूँगी कि डू योर बेस्ट, बी कंसिस्टेंट, डू स्मार्ट वर्क एंड बिलीव इन योर सेल्फ। और जैसा भी पेपर आए, लेकिन आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि वो पेपर सबके लिए डिफ़िकल्ट है तो सबके लिए है, इजी है तो सबके लिए है। आपको अपना बेस्ट देना है और अपने आप पे विश्वास बनाए रखना है। और मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर्स ने मुझे हमेशा मॉरल सपोर्ट दिया है, पॉजिटिवली मोटिवेट किया है। मेरे पेरेंट्स भी इस जर्नी में, उनका भी बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने कभी मुझे मार्क्स के लिए इतना नहीं डांटा कि हाँ तेरे कम मार्क्स आ रहे हैं। उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया कि कोई बात नहीं, अपना बेस्ट दो और रिज़ल्ट भी वैसा ही आएगा जैसा हम करेंगे मेहनत। मोबाइल मेरे पास था, लेकिन फॉर कॉलिंग और व्हाट्सएप ही था उसमें। सोशल मीडिया तो मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती थी। मोबाइल से मैं इतना ही कहूँगी, अगर टच वाला आप नहीं मतलब टच वाले से बेटर वो डायल वाला फ़ोन है तो वो बेटर है, मतलब 2 साल की जर्नी के लिए, क्योंकि 2 साल के लिए ही इतनी मेहनत करनी है। उसके बाद तो एक बार अगर सिलेक्शन हो गया तो फिर चाहे जितना मर्जी मोबाइल देखो। बट लास्ट मैसेज मैं यही देना चाहूँगी कि आप जहाँ पे भी मतलब मेहनत कर रहे हो या कितनी मेहनत कर रहे हो, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए और अपने स्टडी आवर्स को इंक्रीज़ करिए डे बाय डे, जैसे एग्ज़ाम अप्रोच हो रहा है। और अपना एग्ज़ाम रोज़ दीजिए। और मैंने एक बात नोटिस की है, कुछ बच्चे सेल्फ स्टडी के लिए रेगुलर क्लासेस कभी कभी स्किप कर देते हैं कि हम घर पे सेल्फ स्टडी करेंगे, बट दैट्स अ वेरी रॉन्ग ऑप्शन। हमें वैसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपने जो रेगुलर क्लासेस चल रही हैं उसको मिस करके सेल्फ स्टडी करना, तो वो भी पीछे बैकलॉग क्रिएट ही होता है और क्लास जैसा जो एटमॉस्फेयर है वो कहीं भी नहीं मिलता। तो सेल्फ स्टडी के लिए आपको बाद में टाइम मिलता ही है दिन में, तो डोंट स्किप योर क्लासेस एंड डोंट स्किप योर मॉक टेस्ट। मेरे जो यहाँ पे भी फ्रेंड्स थे IIB में, वो भी बहुत हार्ड वर्किंग थे और उनसे मैंने भी बहुत कुछ सीखा है 2 साल की जर्नी में। उनका भी मतलब नीट का ऐसा ही एक्सपीरियंस था एंड बहुत बच्चों ने जो मुझसे भी अच्छा कर पाए हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा स्कोर किया है। एक्सपीरियंस उनका भी मतलब सेम ही था। IIB इज़ अ वेरी ग्रेट कोचिंग टू हेल्प इन योर नीट एंड JEE जर्नी। तो मैं यहाँ पे आई, इट वॉज़ वेरी ग्रेटफुल कि मैंने ये कोचिंग ज्वाइन किया अपने लिए। और यहाँ की टीम, फैकल्टीज़ आर ऑलवेज रेडी टू पॉइंट। आप कभी भी अपने डाउट्स अगर आपको हैं तो आप कभी भी टीचर्स के पास जाकर क्लियर कर सकते हैं एंड मैनेजमेंट भी आपकी हर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए रेडी रहती है। One line for parents. पेरेंट्स का मैं थैंक यू करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट दिया इस मेरी नीट की जर्नी में। Hello everyone, myself is Meena Kharbanda, CA by profession. I am mother of Trisha Kharbanda. She is 2-year classroom student of IIB, that is Indian Institute of Biology. ये नाम जब हम लेते हैं, मैंने जब थिंक किया पहले कि हाँ मुझे बच्चे को अपने कौन सी कोचिंग नीट के लिए ज्वाइन करवानी है, आई हैव गॉन थ्रू मैनी फेजेस, लाइक अदर सेमिनार्स अटेंड किए मैंने और जगह भी गई, बट IIB के पर्सनल्स और मैनेजमेंट स्टाफ से मिलके जैसे मुझे मतलब अश्योर हुआ, दे हैव गिवन अश्योरेंस कि मैम व्हाट वी से वी विल डू। तो दैट इज़ PCB अंडर वन रूफ आई हैव डिसाइडेड, देन गो फॉर इट। My child has chosen medical as a career.
I have told her कि बेटा just think again, it is a tough profession. She said no ma'am, mama, I will do it. Then we have decided IIB, and the day nowadays I can I'll very thankful to IIB. They have proved it what they say, and the journey is not easy. बहुत tough था ये 2 साल का एक्सपीरियंस, बहुत टफ था, बहुत अप एंड डाउन्स आए। तो एक तो पाथ हम तो बच्चे को सपोर्ट कर सकते हैं, इमोशनल सपोर्ट दे सकते हैं, मॉरल सपोर्ट दे सकते हैं, बट द पाथ जो सेट करना वो कोचिंग इंस्टीट्यूट ने सेट करना है। और ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट है नीट की जर्नी में, एक अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करना, दैट इज़ द बेस्ट, और एक उसके बाद जो काउंसलिंग प्रोसेस होता है। तो आज मुझे लगता है कि वी हैव टेकन राइट डिसीजन एक अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके, क्योंकि हमें रिजल्ट मिला और पूरी जर्नी में दे हैव सपोर्टेड अस सो मच। जब इसकी जर्नी स्टार्ट हुई तो शी हैज़ गॉन टू क्लासेस फॉर 6 to 7 hours। आफ्टर दैट आफ्टर टेकिंग सम रेस्ट, सेल्फ स्टडी भी होता था। द मेन थिंग आई अप्रिशिएट IIB कि उन्होंने जो पाथ सेट किया, क्योंकि पाथ तो इंस्टीट्यूट ने सेट करना है जिस रास्ते पे बच्चों को चलना है। कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वो टेस्ट रेगुलर लेते थे, ट्वाइस अ वीक और वंस ए वीक, और उस कंसिस्टेंसी पे हमें लगा हमें चलना है बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए वो डिज़ाइन किया है। मेरे बच्चे की डेडिकेशन भी रही और स्टाफ का बहुत कंट्रीब्यूट रहा। ये जो वीकली टेस्ट होते थे उसने इतना मॉरल सपोर्ट बढ़ा दिया कि जो फर्स्ट वीकली टेस्ट में मेरे माई चाइल्ड है स्टूड फर्स्ट, तो उस टाइम मुझे थोड़ा सा ये लगा, ट्रस्ट हुआ कि शी कैन डू, शी इज़ इन द राइट प्लेटफॉर्म एंड शी कैन डू। और ऐसा ही हुआ। अप एंड डाउन्स तो आए, बट कंसिस्टेंसी थी, टेस्ट हो रहे हैं। अप एंड डाउन्स आए जब फुल सिलेबस टेस्ट स्टार्ट हुए, तो मैंने बोला सर मार्क्स नहीं आ रहे, मार्क्स कम आ रहे हैं, तो व्हाट शुड वी डू। सर सेड मैम बी काम, मार्क्स आएंगे, क्योंकि फुल सिलेबस 11th तो बच्चों ने अभी इतना किया नहीं। वो फुल सिलेबस जब हुआ तो स्टार्टिंग में कम आएंगे, तो बच्चे ट्रैक पे आएंगे, धीरे धीरे रियलाइज़ होगा उनको व्हाट दे हैव टू डू। तो ऐसा ही हुआ, मार्क्स इम्प्रूव हुए। मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी, जस्ट ट्रस्ट ऑन द टीचर्स, क्योंकि वो जो भी बोलते हैं वो अपने एक्सपीरियंस से बोलते हैं, एंड एक्सपीरियंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द कोट वी सेड, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, और ये ऐसे नहीं बनी हुई, इट रियली मीन्स। और हमने भी ट्रस्ट किया और ऐसे ही हुआ, मार्क्स कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव हुए। फिर एक और सेकेंड फेज़ आया जब बोर्ड्स थे, तो लगा बोर्ड्स कैसे मैनेज करने हैं और IIB के टेस्ट कैसे मैनेज करें। तो दैट वाज वेरी हार्ड मोमेंट फॉर अस एज वेल फॉर आवर चाइल्ड। बट हमारी ये प्लानिंग थी, वी हैव प्लान्ड इन ए स्मार्ट वे। बोर्ड्स की तैयारी की, जिस दिन बोर्ड्स का और IIB का टेस्ट था, तो हमने IIB का टेस्ट मिस नहीं किया, हमने इवनिंग में किया या ऑन द वेरी नेक्स्ट डे दिया, but we have not missed it, and that helped us a lot. इसी से कंसिस्टेंसी बनी। the three things are important: dedication, consistency and hard work. जो बच्चा इस तीनों चीज़ों को लेके चलेगा, he or she will never fail. और यही हमारे साथ भी हुआ। हमारा बच्चा पूरे 2 years की जर्नी में ये तीनों चीज़ें, कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क से चला। और सबसे बड़ी बात है जो टीम की सपोर्ट हुई, टीचर्स की सपोर्ट। किसी भी टाइम पे हम कॉल करते थे, हम पैनिक होते थे कई बार, सर क्या होगा क्या नहीं होगा। इमोशनली उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, एंड व्हाट दे सेड, दे हैव प्रूव्ड इट, एंड नाउ माय चाइल्ड हैज़ गॉट सिलेक्टेड। एंड आई जस्ट वांट टू से, इफ़ यू थिंक नीट, देन थिंक IIB इज़ द बेस्ट। With every dream, there's a way. Just keep moving forward day by day. Think NEET, think IIB.